वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिवौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राममयी सब जग जानी, करहु प्रणाम जुग जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहु, तासु कृपानी मलमति पावहु। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं नरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। उपस्थित भगवत कथानुरागी तथा विविध क्षेत्र से आए हुए सभी भक्तों का इस इच्छा पूर्ति हनुमान जी का जो मंदिर है उसमें हार्दिक स्वागत है। और आप सभी भक्तों के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्ण। तो पुनः जो है आज हमारा सौभाग्य है कि हम हनुमान जी की छत्र छाया में है और उनके ही गुणों का श्रवण करने का अवसर जो है हमें आज प्रदान हो रहा है। तो भक्तों, हनुमान जी का एक स्वभाव है भक्तों, जहां कहीं भी हमने गत सत्र में सुना कि जहां कहीं पे भी
प्रभु श्री राम की कथा होती है तो हनुमान जी जो है वो वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम। इस धरातल पर जहाँ कहीं पर भी यदि प्रभु श्री राम की कथा होती है तो जितनी कथा उतने हनुमान जी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजिलम। अच्छा, कथा होती है तो आकर बैठते कैसे है? तो कहते हैं कृत मस्तकांजिलम, यानी अपने हाथों को जोड़कर बैठते हैं। और कैसे? वज्रासन में बैठते हैं। हमारी तरह सोफे में या कोई पाछल टेको देने ना बैसे, वज्रासन। और कैसे? कहते हैं बाष्पवारी परिपूर्ण लोचन, आंखों में जो है आंसू रहते हैं। भगवान की कथा जो है जीवन में और हृदय में उतरी है, ये पता कैसे चलता है? जब आंखों में से अश्रु की धारा बहती है। जितनी कथाएं उतने हनुमान जी, और प्रत्येक कथा में हनुमान जी जो है वो उपस्थित रहते हैं। वो भी कैसे? वज्रासन में हाथ जोड़कर और आंखों में जो है आंसू लेकर। तो ऐसे हनुमान जी के अनेकों दिव्य गुण है भक्तों। हमने गत सत्र में ही सुना था, इतने दिव्य गुण है कि गाने बैठे तो शायद शब्द कम पड़ जाए, शायद समय कम पड़ जाए, आयु कम पड़ जाए, परंतु उनके गुणों को जो है हम शेष नहीं कर पाए। भक्तों, देखा जाए तो जगत के लोग जो है शायद हमारे गुणगान कर ले, परंतु वास्तविक बड़भागी वही है, भाग्यवान वही है कि जगत नहीं, जगत के नाथ जो है उनके गुणगान करें। और हनुमान जी ऐसे है कि जगत तो गुणगान करता ही है उनका, परंतु जगत के नाथ जो है प्रभु श्री राम और कृष्ण भी जो है उनके गुणगान करते हैं। देखो, इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है मनुष्य शरीर मिलना। प्रभु श्री राम के वचन है, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। तो देखा जाए तो भाग्यशाली बड़भागी है मनुष्य शरीर जिसको मिलता है। परंतु मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस प्रकार सत्संग में जो आता है, बड़े भाग पाई सत्संगा। मनुष्य शरीर तो मिला है, बड़े भाग्य से मिलता है, परंतु भाग्यवान वो है जो इस सत्संग का लाभ उठाता है, यानी भगवान की कथा में बैठता है। बड़े भाग पाई सत्संगा। तो बड़भागी वो है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, और प्राप्त कर यदि सत्संग में आता है और प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, या प्रभु के चरणों में उसका मन लग जाता है, तो वो फिर बड़भागी नहीं, अति बड़भागी हो जाता है। समझ में आ रहा है? मनुष्य शरीर मिला, बड़भागी है, भाग्यशाली है बड़ा, परंतु सत्संग में बैठकर ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके मन यदि भगवान के चरणों में लग रहा है तो अति बड़भागी कहा जाता है। और भक्तों, उसमें भी जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके सत्संग में बैठता है, मन भगवान के चरणों में लग जाता है, उसके कदम जो है भगवान की ओर बढ़ते हैं, वो सब अति बड़भागी है। परंतु कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी ओर भगवान के चरण बढ़ते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अतिशय बड़भागी। अतिशय बड़भागी। तो एक हुए बड़भागी, एक हुए अति बड़भागी, और एक हुए अतिशय बड़भागी। सत्संग की ओर बढ़ने वाले बड़भागी, सत्संग पाकर भगवान की ओर बढ़ने वाले अति बड़भागी, और भगवान के चरण जिनकी ओर बढ़े वो अतिशय बड़भागी। और उसमें से भी कुछ लोग होते हैं परम बड़भागी।
मनुष्य शरीर पाने वाले बड़भागी और मनुष्य शरीर पाकर भगवान की कथा सुनने वाले जो है अति बड़भागी। भगवान की ओर बढ़ने वाले अति बड़भागी, भगवान के चरण जिनकी ओर बढ़े वो है अतिशय बड़भागी। और भगवान के चरणों को जो प्राप्त कर ले तो वो कौन है? परम बड़भागी। तो कितने हुए? 4 हुए, बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी और परम बड़भागी। ये 4 हुए भक्त। अब ये 4 को तो सुना, तो हनुमान जी का स्थान इसमें कहाँ है? तो भक्तों, जब प्रभु श्री राम जो है लंका पर विजय प्राप्त किए और अयोध्या लौटे, और बाद में हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे सबको विदा किया। विभीषण को कहा जाओ जाकर लंका पर राज्य करो, अंगद और सुग्रीव को भी कहा जाओ जाके किस सिंधा पर राज्य करो। सबको उपहार दिए, भेंट दिए और सबको वहां से विदा किया। अब सब लोग ये सोच रहे थे कि सब लोग गए, अब हनुमान जी कब जाएंगे? जाना तो सबको है, हनुमान जी कब जाएंगे? तो अयोध्या में दरबार लगता था, तो प्रतिदिन जो है ये चर्चा होती थी कि सब गए, ये हनुमान जी कब जाएंगे? हनुमान जी कब जाएंगे? अब ये कानाफूसी जो है अयोध्या के दरबार में होने लगी प्रतिदिन। एक दिन की बात है, भगवान श्री राम माँ सीता के साथ में युगल जोड़ी जो है सिंहासन पर विराजमान थी। अयोध्या का दरबार था। लक्ष्मण जी और भरत जी और शत्रुघ्न जी भगवान की दाई और बाई ओर खड़े थे, और हमेशा की तरह हनुमान जी जो है प्रभु श्री राम के चरणों के निकट जो है वो बैठे थे। अब क्या हुआ, प्रभु श्री राम जो है वो हनुमान जी की ओर देखते थे, हनुमान जी जो है प्रभु श्री राम की ओर देखे। जैसे हनुमान जी प्रभु श्री राम की ओर देखे तो प्रभु श्री राम जो है सीता जी की ओर देखने लगे। पुनः जो है प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा, तुरंत ही हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की ओर देखा, तो प्रभु श्री राम ने तुरंत नजर हटा दी और माँ सीता की ओर देखने लगे। ये कार्यक्रम जो है पूरा दिन ये चलता रहा इस दरबार में, और ये सब कुछ है ना माँ सीता देख रही थी, और दरबार था इसलिए कुछ पूछा नहीं। रात्रि में एकांत का समय था, तो कहा कि प्रभु आज क्या चल रहा था? आप एक और हनुमान जी को देख रहे थे, हनुमान जी जब आपको देख रहे थे तो आप नजर चुरा कर मेरी ओर देख रहे थे। प्रभु श्री राम ने कहा कि देखो, सारी अयोध्या और अयोध्या के दरबार में सभी लोग एक ही बात कर रहे हैं कि कब हनुमान जी जाएंगे। सभी को भेज दिया, अब हनुमान जी कब जाएंगे? और हनुमान जी तो मेरे धर्मपुत्र है, वात्सल्य भाव है। एक काम करो सीते, आप जो है वो हनुमान जी से कहो कि अयोध्या से जाए। अब ये जब बात चल रही थी तब लक्ष्मण जी आए, भरत जी आए और शत्रुघ्न भी आए, उनके बीच में बात हो रही थी। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि सीता आप एक काम करो, आप कह दो कि हनुमान जी जो है वो अयोध्या से चले जाए। माँ सीता कहती है कि मैं क्यों कहूँ भाई, मैं तो रात दिन आपके विरह में जो है लंका में रोती रहती थी। आपके दर्शन की लालसा जो थी वो मुझे जीवित रखती थी। आपके विरह की अग्नि में तो मैं कब की जल चुकी होती, परंतु उसी समय तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। उस वक्त जो है आपके नाम की मुद्रिका देखी मैंने, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, हर्ष और विषाद से जो है मेरा हृदय जो है वो भर गया। और उसी समय जो है हनुमान जी को देखा मैंने, छोटा रूप लेकर आए थे हनुमान जी। प्रभु श्री राम से कौन कह रही है? माँ सीता कह रही है कि तब जो है यही हनुमान जी जो है मेरे पास आए और कहा, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। कहा क्या कहा हनुमान जी ने उस वक्त?
वो राम नाम की मुद्रिका देते हुए कि मैं माता जानकी में राम जी का दूत हूँ और सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं शपथ लेता हूँ करुणा निधान की कि मैं बात सत्य कह रहा हूँ। आप सबको पता होगा ये करुणा निधान जो है, ये नाम जो है ना माँ सीता का दिया हुआ है प्रभु श्री राम को, और ये नाम से माँ सीता जो है एकांत में ही प्रभु श्री राम को बुलाती थी ये नाम से। और जब ये नाम हनुमान जी के मुख से सुना तो थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये नाम तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ और दूसरे है तो मेरे स्वामी राम जी जानते हैं। अब ये जानता है यानी ये सही कह रहा है कि ये राम जी का दास है, ऐसा कर। और जब ये वचन सुने कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मम विश्वास, सीता जी को विश्वास हो गया कि ये राम जी के ही दूत है। हरि जन जानी प्रीति अति बाड़ी, जब पता चला कि ये राम जी के जन है, राम जी के दास है, तो माँ सीता को जो है उनकी ओर प्रेम बढ़ा, वात्सल्य भाव बढ़ा। माँ सीता कहती है हे प्रभु वीर के सागर में मैं तो डूब रही थी, भयहु जल जाना, हनुमान जी मेरे लिए एक जहाज के समान थे। तजो देह करू बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। हे स्वामी मैं तो उपाय ढूंढ रही थी कि किस प्रकार में अपना ये शरीर छोड़ दूं, क्योंकि आपका जो विरह था वो मुझे सहन नहीं हो रहा था। मैं तो लंका में विकट पड़ी हुई थी, मेरा तो एक एक दिन कल्प के समान बीत रहा था। वो तो ये पुत्र हनुमान था जो आपके नाम की मुद्रिका लेकर आए और मेरी धीरज बंधवाई। और हनुमान जी ने क्या कहा था उस वक्त, कछहु दिवस जननी धरु धीरा, कपहि सहित आयहु रघुवीरा। कुछ समय जो है धीरज रखो, प्रभु श्री राम जो है रघुवीर जो है वो वानरों की सेना के साथ में आएंगे और निशिचर मारी तो ही ले लही, तिहुपुर नारद आदि जसुगे ही। और बाद में ये राक्षसों को मारकर जो है आपको मुक्त कर लेंगे, आप चिंता मत करो। अब जब ये बात जब प्रभु श्री राम की ये बात जो है हनुमान जी ने माँ सीता से कही, तो एक प्रसंग जो है स्मरण हो रहा है। यदि रामचरित्र मानस पढ़ी हो तो आप, हनुमान जी जो है वो छोटा रूप लेकर जो है लंका में प्रवेश किए, मसक समान रूप कपिधरा, छोटा सा रूप लेकर। और यहाँ पर भी कैसे आए, माँ सीता के पास लघु रूप पवन सुत लय, छोटा रूप लेकर आए। और क्या रहे हैं, कपहि सहित आयहु रघुवीरा, हम सब वानरों के साथ में प्रभु श्री राम आएंगे और निशिचर मारी तो ही ले लई, सारे राक्षसों को मारकर आपको यहाँ से ले जाएंगे। अभी माँ सीता को उस दिन थोड़ी चिंता हुई। क्या चिंता हुई कि भाई ये बात तो बहुत है छोटा, पर बात बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। तो माँ सीता ने ना हनुमान जी से कहा कि हे सुत, देखो उसी वक्त जो है हे सुत यानी पुत्र मान लिया, हे सुत कपि सब तुम ही समाना। ये जितने भी राम जी के सेना में वानर है सब आपके समान छोटे छोटे ही है। आप शायद जानते नहीं हो कि रावण की सेना में जो राक्षस है वो जातु धान अति बड़ बलवाना, एक तो बहुत बड़े बड़े हैं और बड़े ही भयंकर और बलवान है। तो माँ सीता को थोड़ा संशय हुआ, ये है तो छोटा पर बात बड़ी बड़ी करता है, पर इसको पता नहीं है कि ये रावण के सैनिक, रावण के राक्षस कैसे, रावण की सेना कैसी है। हनुमान जी समझ गए कि माँ को कुछ संशय है मेरे बारे में। सुनी कपि प्रकट किन्ह निज देहा, जैसे ये सुना तो तुरंत ही जो अपना निज रूप प्रकट किया। कैसा, कनक भू धराकर शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे सोने का सुमेरु पर्वत है, ऐसे हनुमान जी जो है सुमेरु पर्वत के समान जो है बड़े बन गए एकदम। हाँ, और शरीर कैसा था? युद्ध भूमि पर भय उत्पन्न करने वाला, साथ ही साथ अत्यंत बलवान और भयानक शत्रुओं के लिए तुरंत ही जो है वो बड़े हो गए। जब बड़े हो गए और ऐसे पर्वत आकार जब माँ सीता ने देखा तो माँ सीता ने कहा नहीं नहीं ये अब ठीक है, अब मुझे चिंता नहीं है, संशय नहीं है कि प्रभु श्री राम ऐसे वानरों की सेना लेकर आएंगे और मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। सीता मन भरोस तब भयु, जब हनुमान जी ने ये रूप दिखाया तब जो है सीता के मन में जो है विश्वास आया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते पुनि लघु रूप पवन सुत लयो, पुनः जो है छोटा रूप धारण कर लिया। देखो यहाँ पर एक हनुमान जी के गुण व्यक्त होते हैं। जब भी भगवत कार्य करना हो तो बड़े बन जाते हैं। भगवत कार्य करते समय जो बड़ा हो जाए और नाम करते समय जो छोटा हो जाए उसी का नाम हनुमान है। हमारा उल्टा है, काम हम बिल्कुल नहीं करते पर हम बड़े बहुत बना, हमारा नाम बड़ा हो जाए ये करते हैं, परंतु हनुमान जी अपने आचरण से बताते हैं। देखो हनुमान जी ने हमने गत सत्र में ही सुना कि हनुमान जी हम सब जानते हैं कि अशोक वाटिका जो है पूरी उजाड़ दी। बाद में रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा, उसको भी मार डाला। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधकर जो है ब्रह्मास्त्र में बांधकर जो है कहाँ लेकर गए? रावण की सभा में। अब रावण की सभा में जब आए तो रावण ने क्या पूछा? कह लंकेश कमन ते कीसा, सुंदरकांड का प्रसंग है। ए वानर तू कौन है? ये किसने? रावण ने पूछा। हनुमान जी थोड़े चक्कर में आ गए, चक्कर आने लगे। हनुमान जी ने कहा क्या बताऊं मैं कौन हूं? लंका में आया, लंकिनी को मारा, मां सीता से मिला, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, इसके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, इसकी सेना को अधमूरा कर दिया। इसे पूछना चाहिए था कि बता राम कौन है, और ये पूछ रहा है मूर्ख कि मैं कौन हूं। बड़ा मूर्ख है रावण। यदि पूछ लेता राम कौन है तो अभी लंका में व्यासपीठ लगाता और 9 दिन की राम कथा उसे सुना देता। परंतु ये मूर्ख क्या पूछ रहा है? मैं कौन हूं। तब हनुमान जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, वाल्मीकि रामायण भक्तो दासो अहम कौसल्य इंद्रस्य रामस्य कृष्ण कर्मणा, मैं प्रभु श्री राम का दास हूं। ये कभी भी नहीं भूलते हनुमान जी, इसलिए बड़ा रूप किया और तुरंत ही छोटा भी हो गया। यहाँ तो एक बार बड़े बन गए तो फिर बड़े ही बने रहने चाहते हैं, फिर छोटा नहीं बनना चाहते। हाँ, दूसरे को छोटा कर दे हम, और हम बड़े बन गए फिर कभी छोटे नहीं बनना चाहते। तो भक्तों कहने का माँ सीता कहती है कि यही हनुमान है, यही मेरा पुत्र है, जिसके कारण जो है आस बंधाई उसने और मैं लंका में जीवित रही। नेतर तो मैं है प्रभु श्री राम, आपके विरह में कब के अपने प्राण त्याग दे, परंतु मेरे प्राणों की रक्षा तो यह हनुमान ने की है, मेरे पुत्र हनुमान ने की है। और आप कह रहे हो कि मैं उसे कहूं कि लंका से चले जाए? मैं नहीं कहूंगी, आप किसी और से कहलवा दीजिए। तो प्रभु श्री राम की दृष्टि जो है लक्ष्मण पर पड़ेगी। कहा लक्ष्मण एक काम करो, आप कह दो कि हनुमान को वो अयोध्या से चले जाए। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु श्री राम आप भूल गए, मैं तो लंका की रणभूमि में ऐसे ही मरण अवस्था में पड़ा था, पूरा राम दल जो है विलाप कर रहा था। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गए हूँ निकट भई त्यागे, तब लगी ले आए हूँ हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। भूल गए प्रभु श्री राम के यही हनुमान थे जो मुझे उस रणभूमि से उठाकर मरण अवस्था में आपके पास लेकर आए।
और आप जो है आंसू बहा रहे थे। प्रभु विलाप सुनी काना बिकल भय वानर निकर। आपके विलाप को सुनकर जो है सारी वानर सेना जो है वो दुखी हो गई थी और मैं तो मृत्यु मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था। तब जामवंत ने कहा कि लंका में सुषेण वेद रहता है, उसे लाने के लिए किसी को शीघ्र अति शीघ्र भेजो। राम काज करीबे को आतुर है। ये भगवान का कार्य जो है वो करने के लिए हनुमान जी हमेशा आतुर रहते हैं। किसी ने बोला नहीं था हनुमान जी को जाओ आप लंका में और सुषेण वेद को लेकर आओ। धरी लघु रूप गयो हूं हनुमंता, आने हूं भवन समेत तुरंता। किसी ने कहा नहीं था, तुरंत ही गए कि प्रभु श्री राम रो रहे हैं, लक्ष्मण के प्राण संकट में है। तुरंत ही हनुमान जी जो है लंका में गए और सुषेण वेद को जो है उसके भवन यानी उसके घर के साथ में लेकर आ गए। किसी ने पूछा कि उनको घर के साथ में लाने की क्या जरूरत है? जामवंत ने तो बोला था सुषेण वेद को लेकर आओ, पर हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रणीय बुद्धिमान है, शायद लेकर आए और बोले कि कुछ औजार मेरे घर पर रह गए तो वापस लंका लेकर जाना पड़ेगा, इसलिए उसके घर के साथ में ही लेकर आ गए। अस्त्र शस्त्र क्रिया करनी है, ऑपरेशन करना पड़े तो कहे कोई जड़ी बूटी भूल गया हो, कोई शस्त्र भूल गया हो तो वापिस कहाँ जाए, उसके साथ में उसको डालेगा। अब हम सब जानते हैं कि पता चला कि संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपकी स्थिति कैसी थी मेरे प्राणों को संकट में देखकर। जेहू अवध कवन मुंह लाई। आप तो ये जोर जोर से रोते हुए कहते थे कि मैं किस मुंह से अब अयोध्या जाऊंगा, मुझे मरणासन में देखते हुए। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जैसे के पंख के बिना पक्षी जो है वो दीन है। मणि बिनु फनी करी बर करहीना, जैसे मणि बिना सर्प और सूंड बिना हाथी जैसे दीन है। अस मम जीवन बंधु बिन ताही। आप बोल रहे थे कि मेरा जीवन है लक्ष्मण आपके बगैर जो है, मेरे भाई के बगैर जो है वो दीन है, और मैं किस मुंह से जो है अयोध्या जाऊं। हे प्रभु श्री राम, उस वक्त हनुमान जी मेरे जीवन रूपी संजीवनी बूटी लेकर आए। आई गए हूँ हनुमाना जिनमी करुणा महावीर रस। जैसे करुण रस में वीर रस आ गया हो, उस प्रकार हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेकर आए और मुझे जीवन प्रदान किया। हे प्रभु श्री राम, आपके सामने जो अभी लक्ष्मण खड़ा है वो आपका लक्ष्मण नहीं है। आपका लक्ष्मण तो उस मेघनाथ की शक्ति के साथ ही मर चुका था। आपके सामने जो लक्ष्मण खड़ा है ये तो हनुमान जी का लक्ष्मण है। और आप कहते हो कि मैं हनुमान जी से कहूं कि अयोध्या छोड़कर चले जाओ। मैं नहीं कहूंगा, आप किसी और से बुलवा लीजिए। तो प्रभु श्री राम की दृष्टि जो है भरत पर गई। भरत की ओर देखने लगे तो भरत ने तो तुरंत ही हाथ जोड़ लिए। प्रभु, आपको अयोध्या से जाने का जो कलंक है एक तो माथे पर लग चुका है मेरे, अब क्या दूसरा कलंक भी लगवाना चाहते हो हनुमान जी को भेजकर? तो ये मुझसे नहीं होगा। अरे मैं क्या बताऊं, जब आपके वनवास की अवधि पूरी हुई, रहेऊ एक दिन अवधि आधारा, मेरे प्राणों के आधार रूप अवधि का एक दिन बचा था। जानी कुटिल कीदो मोही बिसराए, मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे जैसा पापी कुटिल को आप भूल गए लग रहा है। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोही समाना। भरत जी कहते हैं कि यदि अवधि पूरी हो गई और मेरे प्राण यदि बचे रहे तो इस त्रिभुवन में मेरे जैसा कोई पापी नहीं है। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होता। भरत जी कहते हैं, हे प्रभु, हे राम जी, आपके विरह में मैं तो डूबा जा रहा था। बस मेरे प्राण निकलने ही वाले थे। मेरे तो नंदीग्राम में चीता भी जला चुका था। उसी वक्त पवन सुत आयु गयु जनो पोत।
मानो समुद्र में डूबने को बचाने के लिए नाव आ गई है, वैसे हनुमान जी आ गए थे। और जब हनुमान जी ने आपकी खबर दी, तब प्रभु मेरे प्राण जो है वो पुनः लौटे हैं। और आप कह रहे हो कि मैं कहूं हनुमान जी से कि आप अयोध्या छोड़कर चले जाओ। अरे मेरे प्राणों की रक्षा जो है वो हनुमान जी ने की है, मैं कैसे कह दूं कि हनुमान जी आप अयोध्या छोड़कर चले जाओ। अब बचे कौन? शत्रुघ्न। सबकी नजर जो है शत्रुघ्न पर पड़ी, तो शत्रुघ्न ने कहा मैं तो पूरी रामायण में कुछ नहीं बोला, मैं तो पूरी रामायण में कहीं नहीं कुछ बोला है, तो आज क्यों बुलवा रहे हो? और यदि किसी अच्छे काम के लिए कुछ बुलवाते तो मैं कर भी लेता, परंतु जिन्होंने माता सीता, भैया लक्ष्मण और भरत जी के प्राणों की रक्षा की है, उसको कैसे मैं कहूं कि अयोध्या से तुम चले जाओ? ये मुझसे नहीं होगा। अब जो है चारों चार ने हथियार डाल दिए। अब माँ सीता, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न, ये सबकी नजर किस पर पड़ी? प्रभु श्री राम पर। कि देखो प्रभु, हमारे में तो ताकत नहीं है, काम करो, आप ही कह दो, आप ही कह दो कि हनुमान जी से कि आप अयोध्या से चले जाओ। प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं कैसे कहूं कि हनुमान जी से कि आप अयोध्या छोड़कर चले जाओ। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। अरे मैं कैसे हनुमान जी से कह दूं कि आप अयोध्या छोड़कर चले जाओ? उसने मेरे पे इतने उपकार किए, उस उपकार का ऋण नहीं चुका सकता मैं। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। इसलिए तो मैं हनुमान से आंखें नहीं मिला पा रहा हूं। हे जानकी, आप बताओ कौन कर्जदार अपनी आंखें मिला सके जिसका वो ऋणी हो? मैं हनुमान जी के सामने जाने में संकोच करता हूं, मैं हनुमान जी से आंख नहीं मिला पा रहा हूं। सीता कहती है कि आप तो जगत के नाथ हो, आप किसी का कर्जा न चुका सको? बताओ, जगत के एकमात्र जगदीश्वर, जगत के एकमात्र नाथ जगन्नाथ, आज प्रभु श्री राम हनुमान जी की जो की हुई सेवा है, इसका ऋण चुकाने में असमर्थ है। साक्षात लक्ष्मीपति, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमम सेव्यमानम, जिसके चरणों में एक नहीं दो नहीं सहस्त्र लक्ष्मियां उनकी सेवा में है, आज लक्ष्मीपति भी हनुमान जी का कर्ज चुकाने में असमर्थ है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हे शत्रुघ्न, हे भरत, हे सीते, मेरे पास ऐसा कोई धन नहीं जिससे मैं हनुमान जी के कर्ज से उर्णी हो जाऊं, उनका कर्ज चुका सकूं। साक्षात हनुमान जी की ऐसी सेवा कि आज जगत का नाथ भी जो है वो हनुमान जी के ऋण से मुक्त होने के लिए असमर्थ है। इसलिए संत जन क्या कहते हैं? ऋणिया राजा राम भी धनिक भय हनुमान। आज जो है भक्तों, जगत के ईश्वर आज ऋणी हो गए, हनुमान जी को धनी बनाकर। मां सीता ने कहा कि कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा हनुमान जी का ऋण चुकाने का। प्रभु श्री राम ने कहा कि हाँ, एक ऋण है, बराबरी करनी होगी, बराबरी करनी होगी। आप सुनना चाहते हो कि हनुमान जी का ऋण कैसे चुकेगा? तो सुनो। अब राम जी कहते हैं, ध्यान से सुनना। राम जी कहते हैं सबसे पहले हनुमान जी विवाह करें। ध्यान से सुनना। राम जी कह रहे हैं कि मैं कैसे हनुमान जी का ऋण चुका सकता हूं। एक उपाय है, तो कहते हैं पहले हनुमान जी विवाह करे, लंकेश हरे उनकी जब नारी। पहले क्या हो? हनुमान जी विवाह करें। अच्छा, दूसरा क्या हो? लंकेश यानी रावण उनकी पत्नी को हर कर लेकर जाए। सुनते जाओ। मुद्री ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लागी अगम्य जेवारी।
अब क्या कह रहे हैं कि रघुनाथ जो है यानी मैं राम जो है वो हनुमान जी के नाम की मुद्रिका लेकर ये 100 योजन समुद्र पार कर। पहले क्या कहा कि हनुमान जी विवाह करे, लंकेश उसकी नारी को हरण करके लेकर जाए, बाद में मुद्री ले रघुनाथ चले। किनके नाम की? हनुमान जी के नाम की मुद्रिका लेकर रघुनाथ जो है ये 100 योजन अपने पुरुषार्थ से पार करे। और बाद में क्या है? आई कहे सुधी सोच करे, तन से मन से होई उपकारी। बाद में जो है हनुमान जी की पत्नी की सुधी यानी समाचार लेकर आऊं मैं। जैसे हनुमान जी लेकर आए थे माँ सीता के समाचार, वैसे मैं हनुमान जी की पत्नी के समाचार लेकर आऊं और बाद में उसकी पत्नी को रावण से छुड़वा दूं, तब जाके तन से मन से होई उपकारी, तब जाके हनुमान जी जो है उन पर मैं उपकार कर सकूं, यानी उपकारी हो जाऊं। तब रघुनाथ चुका सके ऐसी हनुमान जी की दिव्य उधारी, तब जाकर ये उधारी जो है सेटल हो जाए, इसके बगैर नहीं हो सकती। हनुमान जी का सेवा का जो ऋण है प्रभु श्री राम ने कहा ऐसे चुका सकता हूं। बोला ये मुमकिन है ऐसा? मां सीता ने कहा नहीं, कुछ और रास्ता बताओ। प्रभु श्री राम ने कहा मेरे पास कोई उपाय नहीं। मां सीता ने कहा सच में कोई उपाय नहीं? तो कोई उपाय नहीं। तो मां सीता ने कहा एक काम करो, एक पत्र लो, उसमें लिखो कि हनुमान जी मैं आपका ऋण चुकाने में असमर्थ हूं, मैं आपका ऋण चुकाने में असमर्थ हूं, ऐसा एक पत्र में लिख कर देना। प्रभु श्री राम ने कहा ये मैं कर सकता हूं। पत्र में लिखा कि भाई मैं हनुमान जी आपके ऋण से ऋणी नहीं हो सकता हूँ, आपकी सेवा का जो कर्ज है मुझ पर, जो ऋण है वो मैं चुकाने में असमर्थ। एक पत्र में लिखा और दूसरे दिन जो है अयोध्या की दरबार लगा, सभा लगा। एज यूजुअल हनुमान जी जो है प्रभु श्री राम के चरणों में आकर बैठे। प्रभु श्री राम ने जो है उनकी ओर देखा और पत्र दिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्या है इसमें? तो भगवान ने कहा कि इस पत्र में लिखा है कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, आज जीवन तुम मेरे धनी हो, मेरे स्वामी हो, ये मैंने लिखा है। हनुमान जी से कहा कि इतना जो कहा उसके बाद प्रभु श्री राम के आंख में से अश्रु की धारा बहने लगी। कहा कि हनुमान मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया, तुम्हारे कारण सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, तुम्हारे ही कारण जो है विभीषण को लंका का राज्य मिला, और क्या कहूँ तुम्हारे ही कारण इस राम को अयोध्या का राज्य मिला है, परंतु मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा हूं, तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, तुम्हें कुछ नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे भी मिला है। प्रभु श्री राम ने कहा क्या मिला तुम्हें? हनुमान जी ने कहा प्रभु सुग्रीव को एक पद मिला किष्किंधा का, विभीषण को एक पद मिला लंका का, क्षमा कीजिए आपको भी एक पद मिला अयोध्या का। इतना कहते ही हनुमान जी ने जो है प्रभु श्री राम के दोनों चरण को हाथ में लिया और कहा मुझे तो ये दो पद मिले हैं, और जो जिसे दो पद मिले हैं वो एक पद में क्यों से? अरे इस हनुमान को तो एक नहीं दो पद मिले हैं, और वो भी आपके चरण मिले हैं, 2 पद मिले हैं। इसलिए सबसे ज्यादा तो मैं धनी हूं, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा मिले हैं, 2 पद मिले हैं। ये है हनुमान जी भक्तों जिनका जीवन ही प्रभु श्री राम की सेवा है। वो ना बड़भागी है, ना अति बड़भागी है, ना अतिशय बड़भागी है, ना परम बड़भागी है। शिव जी कहते हैं हनुमान सम नहीं कोई बड़भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। तो 5वां क्या है? राम चरण अनुरागी।
ये हनुमान जी के समान कोई नहीं है, ये देवादि देव महादेव शिव जी के वचन है। ये है हनुमान जी भक्तों। अरे जो कार्य राम नहीं कर पाए वो कार्य हनुमान जी ने कर दिया है। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला यही परिणाम। जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके न राम, कूद गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम। इस दुनिया में यदि, इस तीनों लोक में यदि राम के नाम को यदि आज भी जीवित रखा है तो वो एक और एक मात्र हनुमान जी है। अरे जिनकी ही कृपा के कारण हमारे जिह्वा पर प्रभु श्री राम का नाम आता है, प्रभु श्री कृष्ण का नाम आता है, ये उनकी कृपा है। और हम तो दास्य भक्ति में ही भगवान की भजन भक्ति करते हो। दास्य भक्ति के आचार्य भी जो है वो हनुमान जी है। जितनी भी हनुमान जी की गुणगान यश गाए जाए उतने कम है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। ये हनुमान जी जो है प्रभु श्री राम के जो धाम है उसके द्वार पाले, द्वार पर खड़े हैं और उनकी अनुमति के बगैर कोई भी भगवत धाम नहीं प्राप्त कर सकता। ये बात समझ लेना। आप ये समझोगे कि मैं राम राम नाम लूंगा और मुझे राम का धाम मिल जाएगा, भगवत धाम मिल जाएगा, तो ये थोड़ी गलत फहमी है। राम का नाम लेकर हम धाम के द्वार तक पहुंच सकते हैं और वो धाम के अंदर नहीं जा सकते जब तक हनुमान जी परमिशन न दे। देखो प्रधानमंत्री से मिलना है तो पीए के साथ थोड़ी दोस्ती बनानी पड़ेगी। जितना करण प्रधानमंत्री में नहीं होता है ना, उतना करण पीए के पास होता है। जितनी हनुमान जी से, जिनकी हनुमान जी से बन गई है, उस जीव के लिए राम और कृष्ण दूर नहीं है। इसलिए हनुमान जी को जो है वो गुरु के रूप में धारण करो, तब जाकर जो है राम और कृष्ण जो है सहजता से मिल जाएगा, उनका धाम मिल जाएगा, उनका प्रेम मिल जाएगा। इसलिए भगवत प्राप्ति की, भगवत धाम की प्राप्ति की कामना है तो हनुमान जी का आश्रय लेना ही पड़ेगा। राम दुआरे तुम रखवारे, और राम जी के धाम के रखवाले हैं, द्वार पाले हैं। और यदि हनुमान जी यदि हमारी सिफारिश कर देना तो फिर राम जी जो ना आंख बंद कर कर हमें स्वीकार कर दे। उनकी सिफारिश चाहिए कैसे भी कर कर। देखो हम हनुमान जी के पास जाकर बहुत कुछ मांगते हैं। कुछ लोग तो यहाँ आकर कहते हैं कि हमारी शादी हो जाए। वो तो ठहरे ब्रह्मचारी, हमारी शादी कैसे कराएंगे पता? किससे क्या मांगना है ये भी हमें नहीं पता है। एक बार एक आदमी था, रोज शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर आए और हनुमान जी से प्रार्थना करे कि मेरी लॉटरी लग जाए, मेरी लॉटरी लग जाए। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए। रोज मंगलवार आए, शनिवार आए, हनुमान जी को सिंदूर तेल चढ़ाए और हनुमान जी से प्रार्थना करे कि हनुमान जी मेरी लॉटरी लग जाए, मेरी लॉटरी लग जाए। एक दिन जो है हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आ गया और जोर से उसको थप्पड़ मार दिया। उसको तो दिन में तारे दिखने लगे। कहा प्रभु, हर मंगलवार और शनिवार आता हूँ, आपका नाम लेता हूँ, राम का नाम लेता हूँ, तेल चढ़ाता हूँ, सिंदूर चढ़ाता हूँ, क्या गलती होगी जो थप्पड़ मार दिया? हनुमान जी ने कहा 2 साल से मंगलवार और शनिवार आ रहा है, लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग जाए। ये मूर्ख, जाकर पहले लॉटरी तो खरीद। लॉटरी खरीदेगा तो लगेगी ना। तो कहने का तात्पर्य कि हमें क्या मांगना है, कैसे मांगना है, हमें पता ही नहीं है। देखो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्पर दिन जानकी माताओं को वर किसने दिया है? माँ सीता ने दिया है। सब कुछ दे सकते हैं। जानते हैं दूंगा तो स्वामी का भाव आएगा। इसलिए सब कुछ होते हुए भी हनुमान जी हमें कभी भी कुछ नहीं देते। यदि हम कुछ मांगते हैं तो हनुमान जी राम जी के पास जाकर सिफारिश करते हैं कि कली का जीव है, बद्ध जीव है,
प्रभु इस पर आप अपनी कृपा करो। यह हनुमान जी का स्वभाव है। आप कुछ भी हनुमान जी से मांगो, हनुमान जी कभी कुछ नहीं देते, वो मात्र हमारी अर्जी जो है प्रभु श्री राम के चरणों में लगा देते हैं। और जब प्रभु श्री राम देखते हैं कि ये अर्जी हनुमान जी के हाथों आई है, तो फिर ये देखते नहीं है कि ये पापी है, तापी है, कैसा है, उसका उद्धार जो है वो प्रभु श्री राम कर ही देते हैं, कर ही देते हैं। हम सब जानते हैं जब विभीषण जो है वो जब अपने भाई रावण को और अपनी लंका को त्याग कर जो है भगवान की शरण में आए, चले हूँ हर्ष ही रघुनाथ पाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़े हर्ष के साथ जो है वो प्रभु श्री राम की ओर चले। कौन? विभीषण। जब विभीषण को आते हुए देखा ना, तो राम जी के वानर के जो दल थे, सेना थे, उसमें खलबली मच गई। कपि नहीं विभीषण आवत देखा, जाने ही कहूँ रिपु दूत विशेषा। सब लोग ने सोचा कि शत्रु का दूत आ रहा है। उसमें सुग्रीव ने कहा जानी न जाई निशाचर माया, ये निशाचर लोग हैं, राक्षस लोग हैं, इसकी माया को हम समझ नहीं सकते हैं। काम रूप के ही कारण आया, ये रूप बदल कर छल लेते हैं हमसे। भेद हमारे लेन सटावा, ये शायद हमारे भेद को जानने के लिए आया है। राख ही बांधी मोही असभावा। सुग्रीव ने क्या कहा? इसे बांध लो, इसे बंदी बना लो। और सभी वानरों ने कहा कि सुग्रीव सही कह रहे हैं, ये राक्षस आया है, लंका से आया है, शायद हमारे भेद जानने के लिए आया है, और ये मायावी है, ये छल करते, इस पर विश्वास नहीं कर सकते। एक काम करते, इसको बांध लेते, इसे बंदी बना लेते। तब प्रभु श्री राम ने जो है हनुमान जी की ओर देखा और हनुमान जी से पूछा कि इसका क्या करना चाहिए, विभीषण लंका से आ रहा है, उसके साथ क्या करना चाहिए। तब हनुमान जी ने जो है हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, माना के राक्षस है, रावण का भाई है, परंतु आया तो आपकी शरण में है। जीव बहु सागर पार कर कर आया है, 100 योजन समुद्र यानी बहु सागर पार कर कर आया है, और आप करुणा के सागर हो, और आपका प्रण है मम पन शरणागत भयहारी। जो भी आपके शरणागत होता है उसके भय को दूर करते हो, और आज विभीषण को भय है, आप उसे अपना चरण का आश्रय दीजिए और उसे अपना लीजिए। ये किसने सिफारिश की थी? हनुमान जी ने सिफारिश की। इसलिए राक्षस था, रावण का भाई था, फिर भी जो है प्रभु श्री राम ने अपना लिया। यानी कहने का यहाँ तात्पर्य है कि हनुमान जी यदि हमारी अर्जी लगा दे, हमारी सिफारिश कर दे, फिर राम जी ये नहीं देखेंगे कि कितना पापी है, कौन से कुल का है, काला है, गोरा है, धनी है, निर्धन है, ये कुछ भी नहीं देखेंगे। राम जी जो है उसे अपना लेंगे। इसलिए कहते राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। तुमरे वजन राम को जन्म जन्म के दुख विसरावे। ये जन्म जन्म का दुख है हमारा। क्या दुख है? बार बार जन्म लेते और बार बार मरते हैं। 9 महीना मल और मूत्र के बीच में माँ के गर्भ में पड़े रहते हैं। ये जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्कर में घूमते रहते हैं। जन्म भी दुखदायक है और मरण भी दुखदायक है। एक बात समझ लें, यदि जन्म दुखदायक नहीं होता तो जन्म लेने वाला रोते हुए नहीं आता। हम सब लोग रोते हुए माँ के गर्भ से निकले हैं। यानी जन्म भी दुखदायक है और मृत्यु भी दुखदायक है। परंतु यदि हनुमान जी की कृपा से यदि प्रभु श्री राम का भजन किया जाए तो जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ये जन्म जन्म का दुख है, ये 84 लाख की योनियों का भ्रमण है, ये हनुमान जी की कृपा से बंद हो जाए। जब जब भी भगवान धरातल पर आते हैं, मनुष्य अवतार लेते हैं, हनुमान जी वहां पर रहते हैं। रामा अवतार में हम देखेंगे कि दास के रूप में, और जब कृष्ण अवतार हुआ तो कपिध्वज अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हुए। इतना ही नहीं, आपको आज बता दूं कि हनुमान जी रासलीला में भी थे बनते। ये रासलीला जो हुई थी ना, जिसमें तो शिव जी को भी प्रतिबंध था,
शिव जी को भी गोपी वेश धारण करना पड़ा, तब जाके रास में जो है एंट्री मिली थी। भक्तों, ये हनुमान जी जो है वो कृष्ण की रास लीला में भी थे और उनका नाम था चारुशीला। ये चारुशीला नाम की गोपी थे भक्तों उस वक्त, और उन्होंने ये शरद पूर्णिमा की रात में जो है उस रास में जो है भाग लिया था। गोपी कौन सी थी? वो चारुशीला नाम की भक्तों। इसलिए भक्तों, हनुमान जी जो है श्री कृष्ण के हृदय में भी रहे, रथ में भी जड़े रहे, और श्री कृष्ण की रास लीला जो है उसमें भी हनुमान जी जो है वो रहे। सदैव भगवान के कार्य में जो है हनुमान जी उनकी सेवा कर कर जो है आनंद जो है वो प्राप्त करते हैं। और क्या कहूँ, ये कृष्ण के हाथ में जो बंसी है ना, वो बंसी और कोई नहीं, वो भी हनुमान जी है। ये जो कृष्ण सदैव अपने साथ में बंसी को लेकर रखते हैं ना, ये बंसी और कोई नहीं, ये हनुमान जी है भक्तों। ऐसी कथा मिलती है कि जब राम जी लौटकर आए अवध में तो सबको उपहार दिया, परंतु हनुमान जी के लिए कोई योग्य उपहार नहीं था। तब भरत जी ने कहा कि प्रभु 14 वर्ष जो है आपकी पादुका की मैंने सेवा की है, आपका नेतृत्व जो है 14 वर्ष आपकी पादुका ने किया है, जो राम जी की पादुका थी। तब जो है प्रभु श्री राम ने पादुका से पूछा और श्री राम ने पादुका को आदेश दिया। तब वो पादुका बोली कि हे प्रभु, जब आप द्वापर में जब आप कृष्ण बनकर आएंगे तब हनुमान जी आपकी बंसी बनकर आपके साथ रहेंगे। ये उपहार जो है वो राम जी की पादुका ने जो है वो हनुमान जी को दिया है। इसलिए सदैव जहाँ जहाँ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, चाहे भगवान की लीला हो या भगवान की कथा की लीला हो, ये सब जगह पर जो है हनुमान जी जो है वो उपस्थित रहते हैं। एक अंतिम जो है एक कथा जो है वो श्रवण करके आज का जो है वो सत्र जो है समाप्त करें। भक्तों, हम सब जानते हैं कि हनुमान जी जो है वो प्रभु श्री राम के सेवक हैं, निज सेवक हैं। हमेशा प्रभु श्री राम के साथ में रहते, निकट रहते हैं। राम जी का जो अंतपुर है उसकी भी साफ सफाई का ठेका जो है वो हनुमान जी ने लेकर रखा है, तो बड़े आनंद से सेवा करते हैं। एक बार जो है वो हनुमान जी साफ कर रहे थे तो कोई ड्रॉवर था राम जी का, उसको साफ किया तो उसमें से एक बुक मिली। वो बुक में लिखा था कि प्रभु श्री राम के भक्त, मतलब उस बुक में जो है भगवान के राम जी के भक्त की सूची थी। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे मेरे हाथ में तो आज राम जी के भक्त की सूची निकली है, जरूर उसमें मेरा नाम होगा। हम सेवा करते हैं तो हमें भी होता है ना कि भगवान हमें अपना माने, हमें भी अपना भक्त माने। हनुमान जी भी सेवा करते हो, हनुमान जी को लगा कि शायद उस डायरी में मेरा भी नाम होगा। हनुमान जी जो है पत्ते पलटने लगे, पत्ते पलटते पलटते हनुमान जी को लगा कोई बात नहीं, बड़े बड़े भगवान के दास से मेरा नंबर शायद आखिर में होगा, कोई बात नहीं है, पर अंत में तो मेरा नाम मिल ही जाएगा। सारी डायरी जीत हुई, उसके पत्ते जो है वो छान डाले, परंतु हनुमान जी का किसी में नाम ही नहीं था। हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ कि शायद अभी भी कुछ सेवा में कमी रह गई लग रही है, इसलिए मेरा ये डायरी में नाम नहीं है। पूरा दिन उदास उदास रहे कि क्या करूं जिससे मेरा नाम, ऐसी सेवा करूं मेरा नाम भी प्रभु श्री राम के भक्त की श्रेणी में आ जाए, लिस्ट में आ जाए। पुत्र में प्रभु श्री राम आए, देखा कि आज हनुमान जी का मूड कुछ ठीक नहीं है। कहा कि प्रभु, राम जी ने कहा कि क्या हुआ है हनुमान, कुछ उदास लग रहे हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या कहूँ, लगता है मेरी सेवा में अभी कमी है। आज साफ सफाई कर रहा तो आपके भक्त की सूची की एक डायरी मिली, पूरी डायरी उलट पुलट कर डाली, पर प्रभु मेरा नाम नहीं मिला। शायद अभी भी मेरी सेवा में कोई कमी है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं और अच्छी तरह से आपकी सेवा कर सकूं और आपके हृदय में स्थान प्राप्त करूं, ताकि ये डायरी में भी मेरा नाम आ जाए। भगवान श्री राम जो है हंसने लगे और प्रभु श्री राम ने अपने पास से और एक डायरी निकाली।
कहा कि जो डायरी आपके हाथ में है, आपने जो देखी है, उसमें उस भक्त का नाम है जो मेरा नाम लेते हैं। और ये डायरी जो मैं सदैव मेरे पास में रखता हूं, ये डायरी में उस भक्त के नाम है जिसको मैं याद करता हूं। और हनुमान जी के हाथ में वो डायरी दी, और हनुमान जी ने जैसे ही पत्ता खोला तो सबसे पहले उनका नाम था। ये है हनुमान। सारा जगत जो है राम का नाम लेता है, और प्रभु श्री राम जो है दिन रात हनुमान जी का नाम लेते हैं। ऐसे हनुमान के दरबार में, ऐसे हनुमान जी के आश्रय में हम सब लोग बैठे हैं। जो उनको पसंद है वही मांगो, जो उनके पास है वही मांगो। देखो, निर्धन से धन नहीं मांगा जा सकता, अंधे से दृष्टि नहीं मांगी जा सकती, भूखे से भोजन नहीं मिल सकता है। वैसे जिसके पास जो होगा वो ही देगा। हनुमान जी के पास सबसे बड़ा धन है, और वो धन है भगवान का नाम भक्तों, और वही नाम जो है हमें उनसे मांगना है। और जब कोई प्रभु श्री राम का नाम मांगता है तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और हनुमान जी उसके दास बन जाते हैं। ये हनुमान जी का स्वभाव है। इसलिए जब कभी भी हनुमान जी के दर्शन करने आओ तो उनसे मांगो कि जैसे आपके जीवन में राम जी की भक्ति है, जैसे आपके मुख पर सदा राम का नाम रहता है, जैसे आपके कर्ण में सदैव जो है भगवान की कथा जाती रहती है, सदैव आपके चरण जो है राम जी की कथा में रहते हैं, आपकी उपस्थिति राम जी की कथा में रहती है, ऐसी ही कृपा हम पर बनाइए, ताकि हम भी जो है इस 84 लाख की योनि के भ्रमण से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त हो। हरे कृष्ण, जय सिया राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार जो है भक्तों, हनुमान जी की अनंत महिमा है। और आज हमने यहाँ पर श्रवण की, और साथ ही साथ प्रभु श्री राम को सुनाया है, हनुमान जी को नहीं। क्योंकि जब हनुमान जी का यश प्रभु श्री राम को सुनाते हैं तो प्रभु श्री राम बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना। और प्रभु श्री राम बड़े प्रसन्न होते हैं तो हनुमान जी भी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने आज हनुमान जी की जो यश गाया प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए, ताकि हनुमान जी की कृपा जो है हम पर हो। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। खूब खूब धन्यवाद मनस्वी कृष्ण प्रभुए आपने भगवानना शुद्ध भक्त हनुमानजी महाराजનું ચરિત્ર એણે શોર્ટમાં આપને સંભળાવ્યું। એમણે કીધું કે ભગવાન શ્રી રામનું નામ હનુમાનજી મહારાજને બહુ વાલું છે। ભગવાનનું નામ એમને હૃદયમાં છાતીમાં સીતારામ બેહાડી દીધા। પ્રભુજીનો ભાવ એ જ હતો કે આપણે એમ કહેતા હોય કે હનુમાન દાદાને હું માનું છું। કોને માનો તો હનુમાન દાદા। તો હનુમાન દાદા જે કહેતા હોય કરતા હોય તો એને માન્યા ગણાય। તો હનુમાન દાદા શું કહે છે? રામનું કૃષ્ણનું નામ લ્યો। તો જે ભગવાનનું નામ લે છે એ હનુમાન દાદાને સાચી રીતે માને છે। અને હનુમાનજી મહારાજ રામાયણમાં ચોપાઈમાં કહે છે, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। हनुमान जी महाराज कहते हैं बीजू कोई नहीं कहते कि જ્યારે ભગવાન રામનું સ્મરણ નથી થતું ત્યારે મારે મોટામાં મોટી વિપત્તિ, મોટામાં મોટું દુઃખ કયું તો કે ભગવાનનું નામ રૂપ ગુણ લીલા અને કથામાં હું એમનું નામ નથી સાંભળતો, એમનું સ્મરણ નથી કરતો, એ જ મોટામાં મોટું દુઃખ છે। તો આપણે પણ હનુમાનજીને માનીએ છીએ તો ભગવાન રામ અને કૃષ્ણનું નામ જપશું તો હનુમાનજી મહારાજ ખુશ થઈ જશે। તો બધાના ચરણોમાં નિવેદન છે કે ભગવાનનું નામ જપો। અને આવી જ રીતે સત્સંગ બાપા સીતારામ મઢોલીએ દર મંગળવારે રાત્રે 9 થી 10:15 સુધી થાય છે। તો બધા પધારો અને પોતાનું જીવન ધન્ય કરો। આજનો પ્રસાદ છે તુરબત પ્રભુ લીમડા તરફથી। તો
એમનો મહામંત્રથી અભિવાદન કરશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. મનસ્વી કૃષ્ણ પ્રભુએ હનુમાનજી મહારાજનું સંક્ષિપ્તમાં આપણે કથા સંભળાવી તો એનો અને આ ઈચ્છા ભક્તિ હનુમાનજી મહારાજની જગ્યા જે આપણને કથા માટે જગ્યા આપી તો એ ટ્રસ્ટનો એમનો મંડળનો આપણે પણ હૃદયથી મહામંત્ર બોલીને આભાર વ્યક્ત કરશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. મહાપ્રસાદે